आज के इस तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल बिसात को समझने की कोशिश करेंगे जहां बज़ाहिर आम सी लगने वाली मकामी टैक्स पॉलिसियां आलमी ताकत के बदलते हुए तवाज़ुन से बराह रास्त जुड़ जाती हैं। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। सीधे असल मौजू की तरफ चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सोने पर लगने वाले एक मुकामी टैक्स का मशरक़ वस्ता की कशीदगी और आने वाली करेंसी वॉर से क्या ताल्लुक हो सकता है। बज़ाहिर तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता, राइट? लेकिन यकीन माने यही वो दिलचस्प मुअम्मा है जिसे इस तज्जिये में हम आज डिकोड करेंगे। इस पूरी गेम को समझने के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम भारत की गोल्ड मार्केट में आने वाले भूंचाल को देखेंगे, फिर चीन की सोना जमा करने की दौड़, उसके बाद अमेरिका और ईरान का जियोपॉलिटिकल टकराव और आखिर में बात होगी मुस्तकबिल की करेंसी वॉर पर। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत की गोल्ड मार्केट और वहाँ का हालिया बहरान। इस जियोपॉलिटिकल बसात की पहली चाल यहाँ से शुरू होती है। भारत ने अचानक से सोने पर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया। 15%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस एक अचानक फैसले ने पूरी मार्केट को हिला के रख दिया। इस टैक्स की असल अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत रिवायती तौर पर हर साल लगभग 800 टन सोना इंपोर्ट करता है। जी हां, 800 टन, क्योंकि वहां शादियों और इन्वेस्टमेंट के लिए सोने की डिमांड हमेशा आसमान पर रहती है। अब जाहिर है, इतने बड़े हुजूम पर 15% ड्यूटी लगने के असरात कितने गहरे होंगे। लेकिन आखिर हुकूमत को ये सख्त कदम उठाना क्यों पड़ा? दरअसल इसका बुनियादी मकसद डॉलर के अखराजात को रोकना था। इन दिनों भारतीय करेंसी की कदर में 13 से 14% तक कमी वाक़ई हो चुकी थी, और चूंकि सोना इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स चाहिए होते हैं, तो इन्हीं डॉलर्स को बचाने के लिए ये इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया। होता क्या है कि जब ऐसी पॉलिसियां बनती हैं तो उनके कुछ गैर इरादी नताइज भी आते हैं। इस भारी टैक्स से बचने के लिए लोगों ने गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले ड्यूटी फ्री अलाउंसेस का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। लोग बाहर से सोना लाने लगे। नतीजा क्या निकला? छोटे मकामी ताजर बुरी तरह मुतासर हुए और मार्केट में सिर्फ बड़े कॉरपोरेट ब्रांड्स ही सर्वाइव कर सके। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, चीन की सोना खरीदने की दौड़। आइए देखते हैं कि एक पड़ोसी सुपर पावर ने इस सूरत हाल में क्या रद्द अमल दिया। यहाँ हमें एक बहुत ही हैरानकुन तज़ाद मिलता है। एक तरफ भारत अपने डॉलर्स बचाने के लिए सोने की इंपोर्ट को दबाने की शिद्दत से कोशिश कर रहा था, और ठीक उसी वक्त चीन ने बिल्कुल इसके उल्ट रास्ता अपनाया। चीन ने अपनी आवाम और कंपनियों की भरपूर हौसला अफजाई की कि वो जितना हो सके सोना जमा करें। चीन की ये स्ट्रैटेजी बहुत गहरी है। वो पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सोना पैदा करने वाला मुल्क है। अब वो लोकल लेवल पर नई कानों में भारी सरमायाकारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंदाजा है कि तवील मुद्दती तनाज़ात की वजह से सोने की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी। ये दरअसल उनकी आने वाले किसी बड़े आलमी माशी तूफान के लिए तैयारी है। जो हमें लाता है हमारे तीसरे पॉइंट पर, अमेरिका और ईरान का जियोपॉलिटिकल टकराव। आखिर इन आलमी तनाज़ुआत के पीछे क्या चल रहा है? इस कशीदगी में फ़ायदे और नुकसान की जो तकसीम तज्ज़िये में बताई गई है, वो बेहद दिलचस्प है। एक तरफ चीन और रूस जैसी मशरकी ताकतें इस टकराव का पूरा फ़ायदा उठा रही हैं। चीन को सस्ता तेल मिल रहा है, रूस अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है, और ईरान के तेल की फ़रोख्त जारी है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को प्रोडक्शन के मसाइल और जियोपॉलिटिकल कंट्रोल में कमी जैसे नुकसानात का सामना है। और इसके असरात सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं हैं। अमेरिका के रिवायती इत्तेहादी, खास तौर पर खलीजी ममालिक, अब वॉशिंगटन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई से गुरेज करे। उन्हें डर किस बात का है? एक बेकाबू ऑयल क्राइसिस और आलमी सप्लाई चेन के मुकम्मल तबाह होने का। यहां तक कि जनूबी कोरिया और ताइवान जैसे ममालिक भी इस सप्लाई चेन डिसरप्शन के खौफ में मुब्तला हैं। तो इस सब का एंड गेम क्या है? यहां से शुरू होता है हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, मुस्तकबिल की करेंसी वॉर। इस पूरे तज्जिये का निचोड़ इस एक ज़बरदस्त दावे में छुपा है। मुस्तकबिल में जिसके पास सोना होगा वही चैंपियन होगा। मतलब आने वाली आलमी बालादस्ती का फैसला अब कागज़ के फिएट नोटों से नहीं होगा, बल्कि इस बात से होगा कि किसके पास फिजिकल गोल्ड के कितने ज़खायर मौजूद हैं। ये एक ऐसा तसव्वुर है जो मौजूदा माशी निज़ाम की बुनियादें हिला देता है। और ये तब्दीली आना शुरू भी हो चुकी है। आइए इस पैटर्न को समझते हैं। कई आलमी ताकतें अपना सोना अमेरिका से वापस मंगवा रही हैं। चीन अपने पास मौजूद अमेरिकी बॉन्ड्स को तेजी से बेचकर इनसे जान छुड़ा रहा है। और इन सब का हतमी मकसद क्या है? एक ऐसी मुतबादिल करेंसी लॉन्च करने की राह हमवार करना जिसकी पुश्त पर सोना मौजूद हो, ताकि डॉलर की हाकिमियत को चैलेंज किया जा सके।
तो इस तज्जिए को ख़त्म करते हुए हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आते हैं जो इस सूरत हाल ने पैदा किया है। जब एक बड़ा मुल्क अमेरिकी बॉन्ड्स को फ़रोख्त करके अपनी करेंसी को सोने के साथ जोड़ने की कोशिश करता है तो ग्लोबल पावर के तवाज़ुन का क्या होता है? क्या हम वाकई एक बिल्कुल नए आलमी माशी निज़ाम के दरवाजे पर खड़े हैं? ये वो सवाल है जो मुस्तकबिल के माशी मंजरनामे की सिमत तय करेगा।